आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हमने सर्वे किया और आपको ईमानदार प्रत्याशियों से मिलाया, क्योंकि हमारे चैनल का लक्ष्य है कि आम जन जब वोट डालने जाए तो धर्म, जाति, लिंग, वंश के ऊपर उठकर पूर्वाग्रहों से रहित होकर के वो मतदान करे। और ऐसे में प्रत्याशियों का जानना समझना बेहद ज़रूरी है। इसी क्रम में हम जब सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री रजनीश तिवारी जी, सीधे हम लोग इन्हीं से रूबरू होते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद भैया। सर, हमने जैसे कि ये देखा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा, और इससे पहले नारा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसमें आपके पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा जी ने निश्चित रूप से अभी देखा जाए तो ब्राह्मणों को एकजुट होने के लिए सम्मेलन भी किया। तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से आपको समर्थन मिल रहा है? असल में आपको बताएं हम कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इस समय ये मौजूदा सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी का उत्पीड़न हुआ है तो ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ। इस सरकार ने ब्राह्मणों को बिल्कुल नाबूद कर दिया। आज की तारीख में ब्राह्मण बिल्कुल एक निरीह राष्ट्रीय भिखारी टाइप का बन चुका है। और बहुजन समाज पार्टी में चाहे 7 से 12 की गवर्नमेंट हो या उससे पहले की भी गवर्नमेंट हो, बहन कुमारी मायावती जी ने और पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय हमारे आदरणीय, उन्होंने भी ब्राह्मणों को एकजुट करके और ब्राह्मणों के लिए जितना बहुजन समाज पार्टी ने काम किया उतना आज तक किसी सरकार ने किया। आज ब्राह्मण जब उत्पीड़ित हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, ब्राह्मण मूड बदला था उसने, पिछले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ टोटल दोगलेबाजी की। इसलिए ब्राह्मण अभिमुख होकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ ताक रहा है। न समाजवादी पार्टी में जाएगा और न कांग्रेस में जाएगा। इसलिए ब्राह्मण और बहुजन समाज पार्टी की तरफ पूर्णतया आ गया है। सर, हमने देखा जो आपका कोर वोटर रहा है और निश्चित रूप से बहन जी के पीछे वो रहा। और आजकल एक काफ़ी चर्चा ये रह रही है कि कहीं ना कहीं जो भीम आर्मी है जिसमें चंद्रशेखर रावत जी, क्या आपको लग रहा है कहीं उनका कोई इम्पैक्ट है या बूथ लेवल पे मैनेजमेंट आज भी बहुजन समाज पार्टी का बढ़ जाए? भीम आर्मी का जो नाम ले रहे हैं वो है कहाँ? वो तो केवल बार्गेनिंग करते, दलाली करते, कहीं समाजवादी पार्टी के साथ मिलने जाते, कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते, कहीं किसी के साथ मिलने को गठबंधन करने से होते, और उनको कोई पूछता नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है, जो कैडर वोटर है पार्टी का, जो दलित समाज है, उसकी आस्था मानवर काशीराम साहब के साथ थी और आज बहन कुमारी मायावती जी के साथ पूर्णतया आस्था है। और जैसे कि आज हम देख रहे हैं जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से पूरे के पूरे हम देख रहे हैं चुनाव को योगी जी और अखिलेश जी के बीच ही जो है वो सीमित रख रहे हैं, और उसमें किसी भी पार्टी को वो कहीं से भी देखा जाए तो मेन स्ट्रीम लड़ाई में नहीं दिखा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कारण यह जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी एक अलग तरह की सोच है। ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, जबकि उनकी लड़ाई आज की तारीख में केवल बहुजन समाज पार्टी से है, न समाजवादी पार्टी से न कांग्रेस से है। केवल उनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन वो लोगों के मतदाताओं के बीच में ये डालना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी कहीं भी नहीं है, किसी स्थिति में नहीं, केवल हो अल्लाह वाली पार्टी है और कुछ नहीं है। जबकि हमने देखा किस प्रकार से ग्राम पंचायत चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का एक बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। तो बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में भी परमानेंट ठीक था। वो तो बहन जी ने एक गठबंधन करके उससे बहुजन समाज पार्टी का मतदाता चुप होकर बैठ गया था। अब विधानसभा में इसीलिए उन्होंने उस कमी को महसूस किया। आज पूर्ण अपने सहारे, अपने उस पर अकेले चुनाव लड़ रहे, किसी से गठबंधन नहीं किया, कुछ नहीं किया, अकेले चुनाव लड़के प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और जैसे सीसामऊ विधानसभा है, ये सब विधानसभाएं बिल्कुल बहन जी के साथ समर्पित है। ये सब हम जीत के जाएंगे और बहन जी की सरकार बनेगी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम जन के बीच बहुजन समाज पार्टी आखिर किन मुद्दों को लेकर जा रही है? बहुजन समाज पार्टी के बारे में आम जनता जानती है कि कानून व्यवस्था,
बहन जी की सबसे चुस्त दुरुस्त थी। विकास के नाम पे बहन जी से ज़्यादा आज तक किसी ने विकास नहीं कराया होगा। और माताओं बहनों की इज्जत और सबकी इज्जत सबसे ज़्यादा बहन जी के शासन में थी। और किसी सरकार के अंदर कोई भी वर्ग हो, किसी को कोई सुविधा नहीं मिल सकती जो बहुजन समाज पार्टी मिलती। इसलिए सारा लोग, आम जनता, सभी जातियां, सभी वर्ग बहन जी के साथ पूर्णतः आस्था के साथ लग के अब की उनकी सरकार बना रहे हैं। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता रजनीश जी को क्यों चुने? असल में जनता इसलिए हमको चुनेगी कि मैं इसी विधानसभा में पैदा हुआ हूँ। आज मेरी 55 के ऊपर उम्र हो गई, 56 साल की उम्र है। मैं इसी विधानसभा में पैदा हुआ हूँ और इसी विधानसभा में जनता की सेवा करते हुए 2002 में भी मैंने चुनाव लड़ा और उसके अलावा बराबर जनता के बीच में रहता रहा हूँ। तो इस नाते जनता, और मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, इस विधानसभा में कोई ब्राह्मण दूसरा कैंडिडेट नहीं है, तो ब्राह्मण बिल्कुल ये तैयार मन बना लिया है कि रजनीश तिवारी कोई जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वो ऑलरेडी एक जगह हार चुका था, सदस्य विधान परिषद है, तो ऑलरेडी उसका 27 तक कार्यकाल है और वो उस कार्यकाल से विधायक बनेगा, ये भी 27 तक का होएगा, वो भी 27 तक है। तो जनता क्यों उनको जिताएगी? और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, मौजूदा जो विधायक हैं, वो विधायक कई टर्नों से उनके परिवार से विधायकी होती आई है, इसलिए वो बिल्कुल यहाँ पे बेलगाम हो चुके हैं। वो जनता के बीच में कोई काम नहीं किया, ना रोडें बनवाई, ना नालियाँ ठीक कराई, ना पानी की सुविधा ठीक कराई। और मैं ये आपको वादा करता हूँ कि कोरोना काल में जो ये व्यापारिक क्षेत्र है सीसामऊ विधानसभा, यहाँ जो व्यापारियों के लिए नुकसान हुआ है उसके लिए उनकी भरपाई करने के लिए हर कोशिश प्रयास करूँगा। और बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दिलाने का सड़क से लेके संसद तक आंदोलन करना पड़े या किसी भी तरह से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, आप लोगों ने। ये थे हमारे साथ, देखा जाए सीधे सीधे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रजनीश तिवारी जी। और जैसे कि ये सक्रिय रहे हैं देखा जाए तो 93 से और 1993 से बहुजन समाज पार्टी के अंदर, देखा जाए तो उन्होंने 2002 में भी चुनाव लड़ा और उसके बाद से आम जन के बीच मौजूद रहे और निश्चित रूप से यहाँ पे अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए, जब ग्राउंड जीरो से हमने जो है आम जन से इनके बारे में राय जाना, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने दुख दर्द में इनको अपने साथ पाया। तो निश्चित रूप से धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर अब तक जितने भी मतदान के लिए जब आप जाते हैं और यदि इन तमाम चीज़ों को सोच के जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ईमानदार प्रत्याशी रह जाए। तो निश्चित रूप से अपने आप को जागरूक रहें, अवेयर बने, सजग रहें और मतदान के समय अपने प्रत्याशियों के ऊपर भी एक बार ज़रूर निगाह डालें। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।